एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध के शिष्य उनसे कहते हैं, तथागत, क्या हम कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अभी हमें विश्राम करना चाहिए। वहाँ देखो, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, हम सब उसके नीचे विश्राम करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक शिष्य भगवान बुद्ध से कहता है, आपने हमसे कुछ समय पहले एक बात कही थी कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। कृपा करके इस कथन को हमें विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं इस कथन को तुम्हें समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह सेठ हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर सेठ का कोई रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों ही बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हमारे नगर में एक नामी गिरामी सेठ रहता था। वह आपसे भी ज्यादा धनवान था। सेठ अपने रिश्तेदार से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? वह रिश्तेदार कहता है, मैं उसे रहता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वह जीवित नहीं है, वह मर गया है। सेठ बेचारा धन इकट्ठा करते करते यही भूल गया कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है और वह सेठ को भी आती है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या कारण है जिससे उसकी मृत्यु हो गई? रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं था, बस उसका बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। सेठ कहता है, ऐसे कैसे उसका बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा? जरूर उसे कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वह यह सोचता था कि मृत्यु केवल बुढ़ापे में आती है या फिर किसी बीमारी के कारण आती है। वह अभी जवान था और वह मरना नहीं चाहता था। सेठ का रिश्तेदार अगले दिन अपने घर चला जाता है, लेकिन सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले केवल धन के बारे में सोचता रहता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता गया। सेठ अब कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह अब ना सही से खाता था और ना पीता था। अब वह सेठ हर समय केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगा। उसके जुबान पर केवल एक ही कथन रहता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। वह सेठ बीमार पड़ गया। उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि मानो कभी भी उसके प्राण निकल जाए। लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि लोगों ने देखा था वह सेठ हमेशा खुश रहता था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब उसे क्या हो गया है? वह सेठ अभी कहीं आता जाता भी नहीं था, बस एक ही जगह पर लेटा रहता था। सेठ की ऐसी हालत देखकर सेठ का एक मित्र सेठ के पास एक सन्यासी को लेकर आता है और उसे कहता है, सुनो, यह एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है,
तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, यह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वह सन्यासी सेठ से कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? तुम्हें कौन सी चिंता खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सन्यासी सेठ की बात सुनकर उसे कहता है, अच्छा तुम्हें मृत्यु का भय है? सेठ कहता है, हाँ, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इतना सारा धन जो मैंने इकट्ठा किया है उसका उपयोग कौन करेगा? सन्यासी कहता है, ठीक है, अभी तुम्हारी समस्या का मैं समाधान निकालता हूँ। संत की बात सुनकर सेठ बड़ा खुश हो जाता है। वह सन्यासी सेठ से कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, बस तुम्हें उस मंत्र को भीतर और बाहर बोलना है। मतलब कि मुंह से भी यह मंत्र बोलना है और अपने अंतर मन से भी यही मंत्र तुम्हें बोलना है। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। यह मंत्र तुम्हें अगले 7 दिनों तक जपना है। 7 दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यह कहकर के वह सन्यासी वहां से चला जाता है। 7 दिन गुजर जाते हैं। वह सन्यासी सेठ के पास फिर से आता है और देखता है कि सेठ का स्वास्थ्य अब ठीक होने लगता है। सेठ सन्यासी को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ता है और उन्हें धन्यवाद कहने लगता है। वह सेठ सन्यासी से कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु मुझे नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जी नहीं पा रहा था, लेकिन आपके मंत्र के बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में पता नहीं था, तब तक वह सेठ केवल हर समय धन के बारे में सोचता रहता था, इसलिए दिन रात उसके धन में वृद्धि होती रहती थी और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। वह हमेशा खुश रहता था। परंतु जैसे ही उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया तो वह मृत्यु के करीब जाने लगा और एक क्षण ऐसा आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हम अपने भीतर और बाहर रटते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।